अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई सोलर पंप हो या ट्यूबवेल हो और आपने इसका फ़्लो मालूम करना है कि वो 1 घंटे में कितना पानी देगा, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने साथ नोट करने। मज़ीद मैं बोर्ड या कागज़ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स है, आपने पहले ये नोट करने। पहले आपने क्या करना है, ये आपके साथ कोई इस तरह की गोल बाल्टी ले ले या ड्रम ले ले, सही है। तो उसको क्या करना है अपने साथ, ये हर किसी के मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, सेकंड नोट करने हैं आपने कि कितने सेकंड ले रहा है कि एक बाल्टी को फिल करने में, सही है। तो मैं ये फॉर एग्जांपल ये सोलर पंप है मेरे पास, समर्सिबल है, इसका मैं फ्लो रेट चेक करना चाहता हूँ कि कितने 1 घंटे में कितना गैलन पानी देगा, सही है, या लीटर में। तो इसके क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच अपने साथ रेडी करना है और साथ में ये बाल्टी को अपने साथ इस तरह रेडी करें, सही है। तो मैं ये बाल्टी रखता हूँ इधर से, स्टॉप वॉच को ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया, यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं फिल हो गया और इसने 30 सेकंड लिए हैं, सही है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से इंच टैप से लेकर यहाँ तक आपने इसका क्या करना है, ये डायल लेना है, सही है। नेक्स्ट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला टॉप हिस्सा, उसको यहाँ से इंची टेप से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पैमाइश करनी है कि कितने इंच में आते हैं। ये दोनों इंच में आपने नोट करने। नेक्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको भी, ये डेप्थ या हाइट आपने इसको भी इंच में नोट करने। ये है ना ऊपर डाय, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है। हमारे इस केस में बाल्टी का डायमीटर ऊपर वाला कितना आया था, 10 इंच। और नेक्स्ट क्या करना है, नीचे वाला डायमीटर आपने फाइंड करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंची टेप से डायमीटर पैमाइश ले रहे, तो नीचे वाला डायमीटर कितना आया था, 8 इंच। इन दो को आपस में नोट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने उसकी जो है ना पैमाइश लेनी है कि कितना हाइट है या डेप्थ है बाल्टी का, तो 11 इंच आई थी। नेक्स्ट ये जो टाइम हमने नोट किया है, यानी इस बाल्टी को फिल करने में समरसेबल पंप ने कितना टाइम लिया था, 30 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये क्या करना है, ये जो आपके पास ऊपर और नीचे डायमीटर आए हैं इनका एवरेज लेना है। यानी ऊपर डायमीटर आया था 10 और नीचे आया था 8, इन दो को जमा करें, 10 जमा 8 कितना आया था, 18 इंच। इसको 2 पे तकसीम करें तो ये एवरेज आ जाए इस डायमीटर का 9 इंच का। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर बाल्टी का रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो डायमीटर आपके पास आई है इसको 2 पे तकसीम करें, क्योंकि रेडियस का तरीका है कि डायमीटर को हाफ करो तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो 9 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास कितना आता है, 4.5 इंच। यानी इस पर्टिकुलर बाल्टी का जो रेडियस है वो 4.5 इंच है। नेक्स्ट हमने इस बाल्टी का जो है ना वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यू पुट करें। पाई की कीमत 3.14 है जो कि कांस्टेंट है, इसके पीछे आपने नहीं पढ़ना है, ये पुट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, रेडियस हमारे पास 4.5 इंच का है तो इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। नेक्स्ट हाइट जो है ये हमारे पास वो 11 इंच की, वो आपस में ये सब जो है ना पैमाइश आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आ जाएगा इस पार्टिकुलर बाल्टी का, 700 क्यूबिक इंच। क्योंकि सारे यूनिट्स इंच में हैं तो इसलिए क्यूबिक इंच में लिख रहा हूँ। ये इस पर्टिकुलर बाल्टी का वॉल्यूम आया है 700 क्यूबिक इंच। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि ये जो बाल्टी है इसमें कितने यूएस गैलन आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट यूएस गैलन और इंपीरियल गैलन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपने 700 को तकसीम करना है 273 पे, अगर यूएस गैलन में फाइंड करना है कि इस बाल्टी में कितने यूएस गैलन आएंगे। तो 700 को 273 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2.56 यूएस गैलन। यानी इस पार्टिकुलर बाल्टी में कितने यूएस गैलन आएंगे, 2.56। अगर इंपीरियल गैलन फाइंड करना है, ये भी एक मेथड है, तो उसको ये 700 को किस में तकसीम करो, 277.4 पे, तो इंपीरियल गैलन में आ जाएगा। ये तो हमारे पास इस बाल्टी का वो आया कि इस बाल्टी में इतने यूएस गैलन आएंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि ये जो समरसेबल पंप है वो 1 घंटे में कितने गैलन पानी देगा यूएस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास ये जो बाल्टी की यूएस गैलन आई थी 2.56, आपके पास कोई भी रिजल्ट आ सकती है, 2.56 को 3600 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3600 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसका जो रिजल्ट आ जाता है 2.56 ज़रबे 3600 को, इसको 30 पे यहाँ पे मैं डिवाइड कर, 30 पे क्यों तकसीम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ये आपके पास हमने जो बाल्टी ली थी उसको फिल करने में कितना टाइम लिया था समरसेबल पंप ने, 30 सेकेंड।
तो इसलिए आपके पास कोई भी टाइम सेकंड में आ सकती है या मिनट में आ सकती है, जो इसको बाल्टी को फिल करने में जो आपके पंप ने टाइम लिया हो वो उस पर तकसीम करना है। सही है। ये इसका जो अब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट हमारे पास आया है इस पार्टिकुलर समरसेबल पंप का 307.2 यूएस गैलन, यानी ये समरसेबल पंप हमें 1 घंटे में कितने यूएस गैलन पानी देगा, 307.2। अगर नेक्स्ट एक चीज़ आपने नोट करनी है, अगर आपने ये फाइंड करना है कि ये लीटर में कितना आएगा, यानी 1 घंटे में कितने लीटर पानी देगा, तो लीटर के लिए आपने क्या करना है, हमें पता है कि 1 यूएस गैलन बराबर होता है 3.7 लीटर। तो ये 307.2 को 3.7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कितने बनते हैं, 1137 लीटर। यानी ये पार्टिकुलर समरसेबल पंप 1 घंटे में 1137 लीटर पानी देगा। सही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी इरिगेशन पंप हो, समरसेबल पंप हो, वाटर ट्यूबवेल हो, तो इसका फ्लो रेट फाइंड कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी देगा। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पेज उबैद इन्फो को भी फॉलो